तो हम स्टार्ट करते हैं एरीज से। सो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि एरीज की ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है और करियर में क्या है और लव लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये छोटी छोटी रीडिंग्स करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चंस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज। सो एरीज में के लिए मैं देखना चाहती हूँ कि पहले उनके करियर में, एरीज यानी कि मेष राशि, लेट्स सी आपके करियर में क्या हो रहा है। टेम्परेंस, एट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स। Let's clarify this. Please clarify temperance, empress, eight of cups, the star, the fool and the six of cups. So Aries, अगर मैं आपकी करियर की बात करूं तो करियर में आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट, बेसिकली आपके बिहेवियर में, आपके कंडक्ट में, आप जिस तरह से अपने आप को परसीव करवाना चाहते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आप देखेंगे, क्योंकि आपका आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ही बैलेंस्ड, क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को जिस तरह से आप अपने आप को परसीव करवाना चाहते हैं वो एक बहुत ही अबंडेंट स्टाइल है। बहुत ज़्यादा एम्प्रेस का कार्ड आया है विद टेम्परेंस, विच सेज कि आपकी अप्रोच बहुत बैलेंस रहने वाली है अपने करियर एरिया में। मेहनती आप बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लग रहे हैं। यू आर वर्किंग अ लॉट दीज डेज। तो आप अपने करियर में अपने हिसाब से शेप अप करना चाहते हो चीज़ों को। आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले और आपके लिए जस्टिस आ रहा है बिकॉज यू हैव वर्कड रियली वेरी हार्ड इन द पास्ट। एंड आपके लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है विद द फूल एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ स्टार और आप उन सारी प्रॉब्लम से वॉक अवे कर रहे हो जो कि आपको सर्व नहीं कर रही थी आज तक की डेट में। वॉकिंग अवे फ्रॉम ऑल द इमोशनल बर्डन्स इन लाइफ, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, at the same time very balanced in your approach in your career, and you are going to get justice and soon you will see the changes happening। और ये मैंने लिया है दिवाली तक की एनर्जी है ये। सो दिवाली तक आप देखोगे कि आपके अंदर एक ऊर्जा ऐसी है जहाँ पे आप मैनेज कर पा रहे हो चीज़ों को। यू आर बीइंग वेरी केयरफुल विद योर फिनेंसेस, यू आर बीइंग वेरी केयरफुल विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, और बहुत तेज़ी से चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बहुत तेज़ी से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बढ़ रही हैं। सो एरीज ओवरऑल अ वेरी गुड वीक अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए ज़्यादातर कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं विद बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स विद सिक्स ऑफ कप्स। तो थोड़े से नॉस्टैल्जिक भी होते हुए नजर आ रहे हैं आप, एंड एट द सेम टाइम बहुत ही स्टेबल इमोशंस हैं आपके, बहुत ही स्टेबिलिटी से आप मैनेज कर पा रहे हो चीज़ों को। चलिए अब हम फटाफट से आपके लिए लव लाइफ के लिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल इन द अपकमिंग वीक। The Tower, Ten of Pentacles, Five of Cups, the Temperance, Nine of Wands, clarified by the Magician, Queen of Cups, Five of Pentacles, Nine of Swords, and bottom of the deck is Eight of Wands। देखिए आपकी लव लाइफ के अंदर जो भी शेकअप्स हुए हैं इन द पास्ट, यानी कि अगर आपका कोई ब्रेकअप है जिसके थ्रू आप गुजर रहे हो, या फिर आप मान लीजिए आपको कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन रहा है, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ टिफ्स रही हैं या परेशानियां रही हैं, वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। यू आर फिनिशिंग दिस टावर मोमेंट in the past and moving towards this Ten of Pentacles।
आप क्रिएट कर पा रहे हैं जो भी आप अपनी लव लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट लग रहे हो अपनी लव लाइफ में. एट द सेम टाइम दिस इज़ नॉट जस्ट अ लव लाइफ, यू आर एक्चुअली गेनिंग अबंडेंस इन योर फैमिली लाइफ, जहाँ पे आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके घर के सारे लोग, भाई बंधु और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आर ऑल पार्टिसिपेटिंग इन योर सक्सेस इन योर लाइफ. तो लव लाइफ जस्ट विद द पार्टनर अगर मैं देखूं तो वो तो सक्सेसफुल हो ही रही है. एट द सेम टाइम कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस ये महसूस हो रहा है कि एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हो आप, बिकॉज आई गेस आप करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो या 3-4 चीज़ें आपकी एक साथ चल रही हैं, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, इसलिए थोड़े से आप सैडनेस की तरफ हो, या फिर आपको कोई चिंता है, या आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें वर्कआउट करेंगी या नहीं करेंगी, तो थोड़े से स्ट्रेस्ड लग रहे हो आप, मुझे सो नहीं पा रहे हो, टेंशन ले रहे हो. लेकिन एट द सेम टाइम आई कैन सी that there is nothing to worry, there is no need for you to worry. मेरे ख्याल ये एक टेम्पररी टेंशन है जो आप ले रहे हैं, बट अदरवाइज आई कैन सी कि एक बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज आप महसूस करोगे, where these all of these things are going to bring in very very calm और composed effect in your love life as well as in your family life. ठीक है, अगर मैं एक एंजल कार्ड भी आपके लिए लेना चाहूँ एंजल डेक से, तो वो क्या होगा? देखिए आपके लिए रोमांस आ रहा है. So wherever you are stuck right now, just keep moving on, because आप कहाँ पे स्टक हैं? आप अपने पास्ट फियर्स पे स्टक हो. ठीक है, तो आपको जो भी चीज़ सता रही है, जो आपको लगता है कि कोई फियर है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, डिवाइन इज सेइंग कि आप उससे आगे बढ़िए, क्योंकि रोमांस इज ऑन द कार्ड्स. तो आपके लिए कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं, अपार्ट फॉर अ फ्यू जो मुझे दिख रहे हैं टेम्पररी आपके फियर्स हैं, जो आपके खुद के क्रिएटेड फियर्स हैं, तो उससे आपको बाहर निकल जाना चाहिए. अदरवाइज योर लव लाइफ लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अब लियो यानी सिंह राशि पर. सो लियो यानी सिंह राशि की ओवरऑल करियर एंड फिनेंस देख लेते हैं पहले. लियो यानी कि सिंह राशि. Knight of Pentacles, Five of Wands, High Priestess, Queen of Cups. Bottom of the deck is Page of Pentacles. Please clarify all these cards, universe. Knight of Pentacles क्यों आया है? The Emperor, Ten of Cups, Four of Cups, Wheel of Fortune. Bottom of the deck is Five of Pentacles. ठीक है, देखिए फिनेंस एरिया में आप कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं इन योर फाइनेंशियल एरिया, जहाँ पे एक हार्ड अर्नड मनी, मतलब यू आर पोजेसिंग हार्ड अर्नड मनी, बिकॉज आपको लगता है यू डिजर्व दैट एंड यू हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर इट, बट आप उस पर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, वो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है. यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन द 10 ऑफ कप्स, यानी आप अपनी खुशी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस पे अपने फोकस्ड हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. तो करियर में मैं ये देख रही हूँ कि आपका सारा का सारा फोकस इमोशनल फुलफिलमेंट पे है, और हालांकि आपकी सिचुएशन में अभी कुछ कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स चल रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है विद मे बी योर कलीग्स, विद मे बी योर सराउंडिंग्स विच आर नॉट वेरी कोऑपरेटिव और सपोर्टिव आई गेस. इस वजह से जो आपको ऑफर किया जा रहा है बाय द यूनिवर्स, वो आप कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, आपको नेग्लेक्टेड फील हो रहा है बिलीव, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो आप चीज़ों को लेकर के कि आपका पॉजिटिव टाइम क्यों नहीं आ रहा है. तो आप कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट कर रहे हैं टू गेट दैट स्टेबिलिटी और टू गेट अ स्टेबल ऑफर
इन द करियर अहेड। और जब तक आपको वो स्टेबल ऑफर, यानी ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का आपको इंतजार है, जब तक आपको ये स्टेबल ऑफर नहीं मिलता है, आप मुझे इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की स्टेट में लग रहे हैं, जो कि है एक सैड और लोनली स्टेट। सो डीप डाउन आपको लग रहा है कि आप जो है उस तरह से रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं आपको जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किए थे, और आपको थोड़ा इग्नोर्ड फील हो रहा है। एट द सेम टाइम आपकी विशेस बहुत ज़्यादा हैं, बट वो विशेस को पूरा करने के लिए जो रास्ता आपको मिलना चाहिए, यू आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग। आप रुके हुए हो, बट एट द सेम टाइम यू आर वेरी मच कॉन्फ्लिक्टेड इन योर हेड। तो आई बिलीव ये दिवाली तक आपका इस तरह से ही माइंडसेट रहने वाला है, जहाँ पे आप वेट करते हुए नजर आ रहे हैं ज़्यादातर रिगार्डिंग योर फिनेंसेस एंड करियर। ठीक है, चलिए अब आपकी लव लाइफ भी चेक करते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। सो लियोज यानी कि सिंह राशि, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, लेट्स सी। द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, 4 of swords, 5 of pentacles and the 10 of swords in the bottom of the deck. Please clarify the Empress. Seven of Wands, Page of Cups, 10 of Pentacles, Ace of Wands and Page of Pentacles. Okay, so देखिए इन द रिसेंट पास्ट बहुत ग्रोथ आपने महसूस की है अपने लव लाइफ में, जहाँ पे यू वर वेरी अबंडेंट एंड एवरीथिंग वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप काफ़ी डिफेंसिव हो गए हो लव लाइफ में, और आपका ऑब्स्टेकल जो आ रहा है वो ये है कि एक जो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, एक जो होनी चाहिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड नजर आ रही है। फोकस नहीं दिख रहा है, आपका होल्ड नहीं है, इमोशनल इमेच्योरिटी दिख रही है एंड डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस एंड एवरीथिंग। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है आपकी, बट एट द सेम टाइम वो फुलफिलमेंट नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं, कुछ ऐसी बिगिनिंग्स हुई हैं जहाँ पे आपने सो जब आपकी लव लाइफ बिगिन हुई है, शुरू हुई है, वहाँ पे आपने बहुत सारी उम्मीदें लगाई हैं। ठीक है, सो इन द रिसेंट पास्ट आपने सोचा था कि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स और ये एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि इस तरह की फैमिली होगी, अबंडेंस होगी, सब चीज़ें होंगी, और जो बिगिनिंग हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट बिगिनिंग हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो फुलफिलमेंट नहीं है, विच इज़ ब्रिंगिंग इन दीज। देखिए ये लगातार 3 कार्ड जैसे आए हैं, 4 of swords, 5 of pentacles and the 10 of swords, जहाँ पे आपको कहीं ऐसा फील हो रहा है कि things are not moving in the right direction, और आप बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर पा रहे हो for things to happen your way. Deep down आप चाहते हो कि आपको खुश रहना है, आपको abundant रहना है, क्योंकि आप इस एनर्जी में रहना पसंद करते हैं। ये एम्प्रेस की एनर्जी होती है जो कि ग्रोथ मैनिफेस्ट करती है, या ग्रोथ देखना चाहती है अपनी लाइफ में, अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इमोशनली अबंडेंट, फिनेंशियली अबंडेंट। ये बहुत ही अबंडेंट कार्ड होता है पूरे डेक में। तो आपकी ये इच्छा है, बट एट द सेम टाइम ये क्योंकि अभी पूरी नहीं हो रही है इन दिनों, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो। यू वांट टू प्रोटेक्ट एंड you don't want to lose things which are under your control. So आप कंट्रोल फ्रीक बनते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो मुझे, और फिर से अगेन फीलिंग्स में आउट ऑफ स्पार्क लग रहा है, रिलेशनशिप में कुछ फन इंजेक्ट करने की ज़रूरत है। यू आर नॉट फाइंडिंग आउट द राइट वेज ऑफ डूइंग इट। चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं कि क्या। तो अभी फ़िलहाल इस हफ्ते में आप थोड़ा सा मायूस ही दिख रहे हैं मुझे लव लाइफ के एरिया में, जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रही हैं इन द पास्ट, और वो कहीं ना कहीं पूरी भी हुई हैं, बट इट हैज़ नाउ
देखिए आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, परफेक्ट टाइमिंग है. इफ यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन यू कैन मूव ऑन, इफ यू आर ट्राइंग टू चेंज योर पाथ यू कैन चेंज योर पाथ. तो जो भी आप ट्राई करने के बारे में सोच रहे हो मेरे हिसाब से आपको वो करना चाहिए, बिकॉज राइट टाइम है ये. और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स रोमांस इज ऑन द कार्ड्स. तो अभी फिलहाल आप जो स्टकनेस महसूस कर रहे हो वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगी, बट एट द सेम टाइम राइट नाउ इन दिस वीक, तो मैंने आप अगर इस वीक का बताना है तो इस वीक में थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हुए आप नजर आ रहे हैं, ब्रेक पे हैं आप. सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स सजेस्ट कि आप ब्रेक पे हैं. यू डू नॉट नो व्हाट टू डू विद दिस सिचुएशन. एट द सेम टाइम यू आर वेटिंग फॉर अ स्टेबल ऑफर फ्रॉम योर पार्टनर और from the situation you are into, but you are not able to see anything moving as of now. ठीक है. So ये थी लियो यानी कि सिंह राशि की लव लाइफ की रीडिंग. चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि. सैजिटेरियस यानी धनु राशि. सैजिटेरियस यानी धनु राशि की फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओवरऑल करियर एंड फिनेंस देखेंगे. ठीक है. बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, वेरी नाइस. आपके लिए आया है द सन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, clarified by the star, queen of cups, 3 of wands and 8 of swords. Bottom of the deck is 8 of cups. देखिए आपके लिए आया सबसे अच्छा, सबसे वन ऑफ द ब्राइटेस्ट कार्ड्स द सन. तो अब क्या ही कहें, बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है आपकी करियर फिनेंस के एरिया में, जहाँ पे यू आर बीइंग ट्रीटेड लाइक अ स्टार इन योर ऑफिस, या जहाँ पे भी आप काम करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, तो आपका बहुत ही अच्छा टाइम आपने मैनिफेस्ट किया है. एट द सेम टाइम आप बहुत ही लॉजिकली मतलब आपको लोग परसीव कर रहे हैं कि आप एक बहुत ही लॉजिकल उनके लॉजिकली डील करते हैं सिचुएशंस के साथ. ठीक है. डीप डाउन आप इमोशनल भी हैं, कंपैशनेट भी हैं, बट एट द सेम टाइम एक्सटीरियर में आपको बहुत ही लॉजिकल परसीव किया जाता है, जिसके पास दिमाग भी है, दिल भी है और एक बैलेंस है. ठीक है. बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो आप अपनी इमोशनल नीड्स को, बट एट द सेम टाइम यू आर वेरी फोकस्ड ऑन मेकिंग थिंग्स. ऑफ कोर्स करियर फाइनेंस की जहाँ तक बात है वहाँ पे इमोशंस का काम कम ही होता है. इनफैक्ट इफ़ यू आर लॉजिकल एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो ज़्यादा काम आता है आपके, और आपके वो काम भी आ रहा है. एंड दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग दिस सन, this abundance, and you are attracting this abundance in your life. So with the Fool card, ये देखिए नेक्स्ट कार्ड है Fool. So with the Fool card you are attracting new opportunity. तो वक्त आपका अच्छा चल रहा है और आप एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं. तो जिस भी पोजीशन पे अभी आप हैं, you are moving to the next step now. You are planning to move to the next step in the ladder. कमिटेड दिख रहे हैं काफ़ी, वेल्थ अच्छी लग रही है आपकी. रिस्क लेना चाहते हैं तो इट्स द राइट टाइम, यू कैन टेक एनी रिस्क. फॉरेन इनकम वगैरह के चांसेस भी बन रहे हैं आपके. फिर इसके बाद 2-3 ऑप्शंस हैं आप जो एक्सप्लोर कर सकते हो इन योर करियर एरिया या इन योर फिनेंस एरिया. स्पेशली एजुकेशन, ट्रैवल एजेंसी वगैरह में अगर आप काम करना चाहो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. अब रही बात एक्सपेक्टेशंस की, तो आपके लिए सिंपल गाइडेंस है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करने लगना, क्योंकि आपका टाइम इज़ गुड. आपने एफर्ट्स जो किए थे वो उसके रिटर्न्स भी आते हुए दिख रहे हैं. लेकिन द मोमेंट आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगोगे, जैसे मान लीजिए आपने 1 करोड़ का बिजनेस एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं फुलफिल होता हुआ दिख रहा है आपको. अब उसमें हो गया मान लीजिए 90 लाख का कर पाए हो आप, 10 लाख नहीं हो पाए, तो उस 10 लाख के पीछे इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत अच्छा है और आप उसको कवर कर लोगे. एट द सेम टाइम यू विल गेट वेल्थ वेरी सून. मतलब इससे बेटर आप कर सकते हो इन द कमिंग फ्यूचर, नियर फ्यूचर. बट एट द सेम टाइम
टाइम आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो जो भी चीज़ें आप बना पा रहे हैं वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं उसमें भी स्टकनेस आ जाएगी। तो आप कुछ चीज़ों को लेकर के आई थिंक टेंशन में लग रहे हो, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन। थिंग्स आर मूविंग रियली फास्ट फॉर यू इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, जहाँ पे आपके करियर फाइनेंस एरिया में यू आर डूइंग फेयरली वेरी वेल। ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, करियर आपका बहुत अच्छा है। और जो ये चिंता आपको हो रही है कि आप उस स्तर पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो जिस स्तर पे आप सोच रहे हो, तो इट्स बेसिकली the time is now changing towards the positive direction। तो थोड़ा सा वक्त भी देना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास abundance भर भर के आ रही है। so if you can wait, you are going to get a lot of success in your career area। चलिए देख लेते हैं क्विकली आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। Seven of Pentacles, Six of Cups, Ten of Swords, Six of Wands, bottom of the deck, Eight of Cups, this is clarified by the Six of Cups, the Magician, Ace of Swords, the Hermit and the King of Wands। देखिए लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हो। कुछ पुरानी चीज़ें आपको याद आ रही हैं, जो मेमोरीज आपके पार्टनर के साथ आपकी रही हैं इन द प्रीवियस फ्यू मंथ्स, आप उसको याद करते हुए नज़र आ रहे हो। वेट कर रहे हो पेशेंटली कि चीज़ें लव लाइफ में ग्रोथ कब आएगी। आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया है अपना टाइम, अपने इमोशंस, तो अब आपको लग रहा है कि स्टार्ट करना चाहिए विद क्लैरिटी। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर को क्लैरिटी देते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में एक एंडिंग हुई है, जहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत कम हो गई या बंद हो गई, या फिर ब्रेकअप हुआ, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ। बट नाउ यू वांट टू इनिशिएट दिस नो कॉन्टैक्ट विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर कम्युनिकेशन। आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत वाइजली। द हर्मिट का कार्ड बताता है कि आप इस ब्रेक के पीरियड में, जब आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, इसमें आप बहुत ज़्यादा वाइज हो गए हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स को लेकर के बहुत कुछ एनालाइज किया है। एंड आप इस विक्ट्री को, ये देखिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, इसको आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, सो अब आपको पता है कि क्या चीज़ें करनी है आपको अपने लव रिलेशनशिप एरिया में, जहाँ पे अब आपको पता है कि मुझे ये 5 चीज़ें करने से एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। तो अब वो आप 5 चीज़ें करने के लिए रेडी हैं। आप मुझे काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, आप उससे बाहर निकल रहे हो। यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द थिंग्स, फ्रॉम द इमोशंस विच आर नॉट सर्विंग। तो जैसे मान लीजिए कोई भी टॉक्सिक पैटर्न्स चल रहे थे आपके रिलेशनशिप में, कोई भी ऐसी बात जो आप दोनों को के बीच में लड़ाई करवा देती थी, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो आप दोनों के बीच में लड़ाई करवा देता था, एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, आप इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं लाइक अ पैशनेट किंग, लाइक अ पैशनेट लीडर, जहाँ पे यू वांट टू टेक चार्ज। आप बहुत पैशनेटली प्यार करते हैं अपने पार्टनर को, लॉयल है उनके साथ, बहुत ही डीपली इन्वेस्टेड है, रोमांटिक है, एंड यू वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, यू वांट टू टेक अ चांस एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लव लाइफ। बहुत मेमोरीज आपको पास्ट की है जो आपको कहीं ना कहीं एक पुश दे रही हैं कि आप उसमें, आप अपनी लव लाइफ में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आपके लिए एंजल डेक से भी गाइडेंस ले लेते हैं। Within the next few months you are ready। तो देखिए आप रेडी है, तो जो एक्शंस आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, यू कैन गो अहेड एंड टेक दीज एक्शंस। सो इस वीक में, यानी दिवाली तक के वीक में, आपको ये महसूस होगा, एक तो आप बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज के अंदर रहेंगे, ज़्यादातर उसको याद करते हुए रहेंगे। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर रेडी टू कम्युनिकेट। ठीक है, आप जो आप सोच रहे हो ना, क्लैरिटी देनी है अपने पार्टनर को, उसके लिए आप मुझे रेडी दिख रहे हैं। जहाँ तक प्रॉपर
रेजोल्यूशन की बात और एक सिचुएशन को उस लेवल पे पहुंचा पाना जहां पे आप पहुंचाना चाहते हैं, टू से कि आप हाँ अब अपने आपके और अपने पार्टनर के बीच में एक एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है और आप दोनों के बीच में कोई भी दिक्कत नहीं है। वो होगा कुछ महीनों के अंदर, जब डेस्टिनी भी आपके फेवर में होगी, पार्टनर भी आपकी बात समझेंगे और आप भी उनको समझा पाएंगे। बट आई फील द कार्ड सेज दैट यू आर रेडी एंड यू आर मूविंग द राइट डायरेक्शन। तो हो सकता है थोड़े से डिलेज हैं, लेकिन ना नहीं है कहीं पे भी। यू कैन डू वॉट यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग टू मेक योर रिलेशनशिप look better, your relationship looks very beautiful। आपके पास एक magician की एनर्जी है जहां पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज द टाइम, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बोला था, 10-10 पोर्टल के बाद न्यू बिगिनिंग्स का और डिवाइन पोटेंशियल का टाइम है। तो आप जो चाहें, जो भी अपने रिलेशनशिप को मोल्ड देना चाहते हैं, मोल्ड करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। आप मजिशियन की एनर्जी में हैं। So good, congratulations. Things are moving in the right direction and it is going to be a very very abundant time coming up for you if you want। ठीक है, तो आप रेडी हैं, आप एक्शंस ले सकते हैं।